नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भारत के महान संत और ऋषियों की कहानी। भारत के महान संत और ऋषि अभिनव गुप्त 1950 से 1016 कश्मीर के एक दार्शनिक, रहस्यवादी और एस्थेटिशियन थे। उन्हें एक प्रभावशाली संगीतकार, कवि, नाटककार, व्याख्यात, धर्मशास्त्री और तर्कशास्त्री भी माना जाता है। एक बहुगुणित व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर मजबूत प्रभाव डाला। अभिनव गुप्त का जन्म एक कश्मीरी ब्राह्मण विद्वानों और मनुष्यों के परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने समय के दर्शन और कला के सभी विद्यालयों का अध्ययन 15 शिक्षकों और गुरुओं के मार्गदर्शन में किया था। अपने समय में लंबा जीवन उन्होंने 35 से अधिक कार्यों का पूरा किया था, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध तंत्रलोक है, जो कौला और त्रिक के सभी दार्शनिक और व्यवहारिक पहलुओं पर एक विश्वकोश ग्रंथ है। उनका एक और महत्वपूर्ण योगदान सौंदर्य शास्त्र के दर्शन के क्षेत्र में था, जिसमें उनकी प्रसिद्ध अभिनव भारती भाष्य भरत एम के नास्य शास्त्र की टिप्पणी थी। जीवन परिचय। अभिनव गुप्त उनका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि एक उपाधि थी जिसे उन्होंने अपने गुरु से अर्जित किया था, जिसका अर्थ क्षमता और आधिकारिकता था। अपने विश्लेषण में जयरथ 1150 से लेकर 1200 जो अभिनव गुप्त के सबसे महत्वपूर्ण टीकाकार थे, 3 और अर्थ भी प्रकट करते हैं। सदा सतर्क रहना, हर जगह पर उपस्थित होना और प्रशंसा द्वारा संरक्षित। एकमात्र संस्कृत विद्वान जिन्होंने अनुवाद पूरा किया। एक यूरोपीय भाषा में तंत्रलोक का उल्लेख है कि अभिनव का अर्थ है नया। अपने रहस्य में अनुभव की हमेशा नई रचनात्मक शक्ति के संदर्भ में जयरथ से हम सीखते हैं कि अभिनव गुप्त के पास शक्तिपात के जबरदस्त स्तर के पर्याप्त कर्ताओं के लिए आवश्यक सभी 6 गुण थे, जैसे कि पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। ईश्वर में एक अटूट विश्वास, मंत्रों की प्राप्ति, नियंत्रण, उद्देश्य, सिद्धांतों पर की गई सभी गतिविधियों का सफल निष्कर्ष, काव्य रचनात्मक और सभी विषयों का सहज ज्ञान। अभिनव गुप्ता की रचना त्रय की शाखाओं के बीच अच्छी तरह से संतुलित है। इच्छा, ज्ञान, क्रियाओं, उनको कार्य करने में भक्ति गीत, अकादमिक दार्शनिक कार्य और अनुष्ठान योग प्रथाओं का वर्णन करने वाले कार्य भी शामिल है। अभिनव गुप्त के कार्य। अभिनव गुप्त अपने पूरे जीवन में अविवाहित रहे और कौला के एक निपुण के रूप में कम से कम शुरू से ब्रह्मचर्य बनाए रखा, और माना भी नहीं जाता है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा ओजस की महत्वपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल आध्यात्मिक तंत्रिका तंत्र की अपनी समझ को गहरा करने के लिए किया। एक प्रणाली जिसमें पुरुष और शक्ति के बीच अनुष्ठान मिलन शामिल है। ऐसा मिलन अनिवार्य रूप से गैर भौतिक और सार्वभौमिक है, और इस प्रकार अभिनव गुप्त ने हमेशा की तरह शिव शक्ति के साथ जुड़ाव की कल्पना की। अपने जीवन और शिक्षाओं के संदर्भ में अभिनव गुप्त ने शिव को तपस्वी और भोक्ता दोनों के रूप में समानता दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।